नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात। उसमें जो अपने अनुपात निकालना सीख लिया था, उससे आगे अपन वर्बल क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। तो उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10,500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 हो तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 1/2 हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें बोला गया 3 आदमी जिनके पास कुल मिला के कितने रुपए दे रहे हैं। ए बी सी को कुल मिला के पैसे दे रहे हैं अपन 10,500। पहली लाइन में बोला गया है ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना है 2/5। तो देखिए ए बी प्लस सी बोल रहा है कितना है 2/5। ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी प्लस सी को मिला के कितने मिलेंगे 5। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा 7। 5 में 2 जोड़ा तो कितना है 7। क्यों, ए बी और सी तीनों को मिला के कितने रुपए मिलेंगे। यदि ए को 2 रुपए मिल रहे हैं और बी और सी को मिला के 5 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल कितना है 5 में 2 जोड़ा कितना है ए प्लस बी प्लस सी को कितना है 7। अब बोल रहा है 7 नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे हैं 10,500। तो 7 का मान 10,500 है तो 7 का भाग दीजिए। 7 × 7 15 7 105 होता है, यानी कितना है 1500। यदि इसमें 1500 का गुणा हुआ है 7 में तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम किसका हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा कितना है आपका 2 का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 का मान 2 × 1500 कितना है 3000। तो यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया, ए का मान कितना आया 3000 रुपए आया है। अब नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट में बोल रहा है तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के संयुक्त हिस्से का आधा हो, यानी बी का हिस्सा यानी का बी ए प्लस सी के संयुक्त हिस्से का कितना है आधा। इस लाइन का मतलब है ए और सी अगर 2 रुपए कमाएंगे तो बी कितना कमाएगा 1 रुपए कमाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो तीनों कितने कमा रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a और c 2, b 1 को कुल मिला के कितना 3 और 3 का मान क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा कितना है 105, यानी कि 105 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग देंगे तो 35 से 105 यानी 3500 का गुणा करना पड़ेगा। यहां से मान निकालेंगे अपन बी का हिस्सा कितना है 1 का मान कितना निकालेंगे, 1 में कितने गुणा करेंगे 3500 का करेंगे तो कितना है 3500। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात करो तो बी का हिस्सा कितना है आपका 3500। टोटल तीनों मिला के कितना कमा रहे हैं 10,500। ए ने 3000, बी ने कितना कमाया 3,500, तो कितना हुआ टोटल 6,500। अगर सी की बात करो तो कितना आएगा आपका 4,000, क्योंकि 10,500 में से कितना घटाएंगे अपन 6,500, तो आंसर कितना आया 4,000। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या बोल रहा है 3 आदमियों के पास टोटल 10,500 रुपए हैं। ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना 2/5। इस लाइन का मतलब है बी और सी मिलके 5 रुपए कमाएंगे तो ए कितना कमाएगा 2, तो तीनों मिलके कितना कमाएंगे 7। 7 का मान कितना 10,500 तो गुणा कितने से 1500। अब यहाँ से ए का हिस्सा निकालूंगा मैं, तो ए का हिस्सा निकालूंगा तो 2 का गुणा कितने से किया 1500 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1500 से गुणा हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 3000। ए का हिस्सा कितना है 3000। सेकंड लाइन में चलिए, बी का हिस्सा ए तथा सी के संयुक्त हिस्से का कितना है आधा, बी बटा ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी 2 रुपए कमाएंगे तो बी कितना कमाएगा 1, तो तीनों मिलके कितना कमाएंगे 3।
और 3 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10,500 गुणा किया 3500 से, 3 का गुणा 3500 से करेंगे तब आपको 105 आएगा। तो यहाँ से बी का हिस्सा निकाला मैंने, बी का हिस्सा कितना है 1 गुणा 3500 क्या करना है 3500। अब देखिए यहाँ पे तीनों आदमियों के पास 10,500 थे, ए ने 3,000 कमाए, बी ने 3500 कमाए, तो बचे हुआ किसका किसका होगा, सी का होगा। यानी 3 और 3.5 कितने हुए 6.5, 10.5 में से 6.5 घटाए तो कितना 4,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7500 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का 3/7 हो तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के संयुक्त हिस्से का 2/3 भाग हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज में बड़े हैं, लेकिन आंसर इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, बोल रहा है ए और बी, ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना है 3/7। तो ए इसके नीचे बी प्लस सी का संयुक्त हिस्सा कितना है 3/7। इस लाइन का मतलब है ए यदि 3 रुपए कमाएगा तो बी और सी मिला के कितने कमाएंगे 7। तो कुल मिला के तीनों कितने कमाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे कमाएंगे ए तो 3 रुपए कमा रहा है, बी और सी 7, तो कुल मिला के कितना कमाया 10। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नहीं कमा रहे, टोटल कितना कमा रहे हैं 7500। 10 का मान 7500 तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, यानी कितने गुणा हुआ 750 का। 750 का गुणा हुआ तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए कितना कमा रहा है, ए का हिस्सा कितना है 3 गुणा कितना करेंगे 750, तो कितना आएगा आपका 0 5 3 15 7 के 21 और 1 22, यानी कितना कमाएगा 2250 रुपए। नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा ए तथा सी के संयुक्त हिस्से का कितना है 2/5, यानी बी का हिस्सा बी ए प्लस सी के संयुक्त हिस्से का कितना है आपका 2/3। बी 2 रुपए कमाएगा तो ए और सी मिला के कितने कमा रहे हैं 3, तो कुल मिला के तीनों कितने कमाएंगे, टोटल कितना आएगा इसका 5। तीनों की कमाई कितनी है 5, और 5 का मान कितना है वही 7500। 7500 में भाग देंगे यानी 1500 का गुणा होगा। बी का हिस्सा कितना है 2 में कितने गुणा होगा 1500। गुणा का एक रूल है आपका, गुणा अगर सब में करेंगे तो कितना, एक बार गुणा होगा तो सब में करेंगे 15 गुणा 2 किया कितना है 3000। बी का हिस्सा कितना है, यहाँ से बी का हिस्सा है आपका 3000। ध्यान दीजिए टोटल रुपए इनके पास 7500, उनमें से ए ने कमाए 2250, बी ने कितने कमाए 3000। तो अगर मैं सी का हिस्सा निकालू तो सी का हिस्सा देखिए 3 और 2 5, यानी कि ये आ गया आपका 5250, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा 250, तो ये बचा तो हो जाए आ गया, तो कितना है आपका 2250। नेक्स्ट देखिए, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में नेक्स्ट चेंज करके क्या पूछ सकता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोल रहा है कोई धनराशि ए कॉमा बी कॉमा सी में बांटी गई ए कुल राशि का 3/16 भाग
तथा बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपए प्राप्त हुए तो कुल धनराशि बताइए। कौन नहीं पूछ रहा, सॉरी। तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा बताइए। ऐसे निकाल तो अपन कुछ भी सकते हैं, इसमें कुछ भी पूछ ले, या ए का, बी का, सी का दे ही रखा है, या तीनों का। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है आपका 30, ऑप्शन बी है 36, सी 32, डी 40। तो देखिए बोला 3 आदमियों में कुछ रुपए बांटने हैं। ए को कुल राशि का कितना मिल रहा है? 3/16। अगर कुल धन 16 है तो ए को कितना मिलेगा? 3। या ए को कुल धनराशि का मिल रहा है तो कुल आय इसके नीचे तो कितना मिलेगा? 3/16। ध्यान दीजिए यहां से क्या बोल रहा है, यदि कुल 16 रुपए हैं तो ए को कितने मिले हैं? 3। नेक्स्ट में देखिए बोल रहा है बी को कुल धनराशि का कितना मिला है? कुल धनराशि का मिला है 1/4। यदि कुल 4 रुपए है तो बी को कितना मिलेगा? 1। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ तो एक बार में बोल रहा हूँ कुल 16 रुपए, एक बार बोल रहा हूँ कुल 4 रुपए हैं। तो यहाँ तो टोटल या तो 16 ही होगा या कितना होगा? 4। तो 4 को 16 बना सकते हैं क्या? तो दोनों को एक ही बनाना पड़ेगा। तो 4 को 16 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं? 4 को 16 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से, क्योंकि कुल धनराशि समान होगी इसलिए मैंने 4 से गुणा किया। ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर इसकी बात करूं 4 से 4 कटेगा तो फिर भी कितना आएगा? 1/4। 4 गुणा 1 किया कितना है? 4। 4 गुणा 4 किया कितना है? 16। अब देखिए कुल धनराशि दोनों में सेम होगी। यहाँ पे ध्यान दो, ए को 3 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 4। तो ध्यान दीजिए टोटल मिला के कितने मिल रहे हैं इनको? टोटल है इनका 16। 3 आदमियों के पास कुल मिला के 16 रुपए, जिसमें से ए को 3 मिले, बी को 4 रुपए मिले, तो दोनों को कितने मिल गए? 7। तो सी को कितने मिलेंगे? 7 में क्या जोड़ू कि 16 है, 9 मिलेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है बी को, सी को सॉरी 9 रुपए नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे हैं? 81। 9 का मान कितना है आपका? 81। तो 9 को 81 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 9 से। पूछ रहा है बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए कितने गुणा करेंगे? 9 का गुणा करेंगे। 9 चौका 36। क्यों? क्योंकि 9 का ही गुणा हुआ है सब में, तो सब में 9 का गुणा होगा। कितना है? 9 चौका 36। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे एक उत्पाद के दाम अनुपात कच्चा माल का मूल्य, श्रम लागत तथा लाभ का अनुपात 8:6:4:2 हो, यदि कच्चे माल का मूल्य ₹300 हो तो उत्पाद का मूल्य बताइए। ऑप्शन ए है आपका 480, ऑप्शन बी है आपका 440, ऑप्शन सी है आपका 400, ऑप्शन डी है आपके पास 360। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक उत्पाद के दाम, कच्चे माल का मूल्य, श्रम लागत और लाभ का अनुपात कितना है आपका? 2 है, यानी 8:6:4:2। उत्पाद का मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप,
यहाँ पे बोल रहा है कच्चे माल, कच्चा माल कौन सा वाला है, दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला रेशियो कितना है 6, 6 का मान बोल रहा है, 6 का मूल्य कितना है, कच्चे माल का मूल्य कितना दे रखा है 300, 6 को 300 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 50 से, 50 चाहिए 300 होता है, 6 का भाग देंगे 50, 300 में तो कितने बार जाएगा 50 बार। बोल रहा है उत्पाद का मूल्य, तो उत्पाद कौन सा है, उत्पाद का दाम है पहले वाला, तो 8 में कितने को गुणा करूं 50 को, तो उत्पाद का मूल्य कितना है 400, तो ऑप्शन कौन सा है आपका। दोबारा समझ लीजिए एक बार, यहाँ बोल रहा है एक उत्पाद के दाम कच्चे मूल्य का अनुपात श्रम लागत और लाभ का अनुपात है 8:6:4:2। फिर बोल रहा है यदि कच्चे माल का मूल्य 300, तो कच्चा माल कौन सा है आपका, देखिए दूसरे पे आ रहा है कच्चा माल, पहला और दूसरा, तो दूसरा रेशियो कितना है 6, 6 का मान कितना बोल रहा है 300, 6 का 300, तो 6 को 300 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 50 से, गुणा का एक रूल है, एक बार हो गया तो सब में होगा। बोल रहा है उत्पाद का दाम बताइए, तो उत्पाद का दाम यहाँ कितना दे रखा है रेशियो में 8, तो 8 में 50 का गुणा किया कितना है 400। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे, अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई, यदि 8 आदमी और अधिक होते, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक आदमी को 1 रुपये कम प्राप्त होता, एक रुपये कम प्राप्त होता। यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो आदमियों की संख्या तथा धनराशि होगी। ऑप्शन ए है आपके पास 16:48, 16 आदमी 48 रुपए। ऑप्शन बी है आपका 12:48। ऑप्शन सी है आपके पास 16:96। ऑप्शन डी है आपके पास 16 और 80। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने में जितना टफ है आपका उतना इसका सॉल्यूशन इजी है। अगर आप ऑप्शन से चलोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाएगा आपका। देखिए पहले ऑप्शन की बात करूं, यदि आदमी 16 हैं तो रुपए कितने हैं 48। 16 आदमी, रुपए कितने हैं इसके पास 48। तो एक आदमी को कितने मिलेंगे, एक आदमी को मिलेगा आपका 4 रुपए, सॉरी 3 रुपए। 48 में कितने का भाग देंगे 16 का, तो 16 दिया 48, 3 रुपए मिल रहे हैं एक आदमी को। अब कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, 8 आदमी और अधिक होते तो पहले कितने थे 16। अब आदमी कितने 8 ज्यादा होंगे तो कितने होंगे, 8 ज्यादा होंगे तो 24 हो गए आदमी। 24 आदमी को कितने मिल रहे हैं 48, तो एक आदमी को कितने मिला 48/24 किया कितना है आपका 2 रुपए। अब ध्यान दीजिए सिचुएशन क्या बोल रहा है, प्रत्येक आदमी को 1 रुपए कम प्राप्त होगा। तो देखिए पहले 3 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे 2। पहली वाली सिचुएशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी की बात करते हैं, यदि 4 आदमी कम होते तो पहले कितने थे 16, अब 4 कम होते तो कितने होते 12 आदमी होते। तो 12 को भी कितने मिलते आपके, 12 को मिलते वही 48 रुपए।
तो एक आदमी को कितने मिलते हैं, तो 48/12 करते कितना आएगा 4। तो ध्यान दीजिए पहले मिल रहे थे 3, अब कितने मिल रहे हैं 4, तो 1 रुपए वही ज्यादा मिला। यहाँ भी बोल रहा है 4 आदमी कम होते तो 1 रुपए ज्यादा मिलता। दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका 16/48। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। 16 आदमियों को टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं 48, तो एक आदमी को मिला 3। अब बोल रहा है यदि 8 आदमी और होते, तो 16 तो पहले ही थे, 8 और आ जाएंगे तो कितना होगा आपका 24। 24 को कितने मिल रहे हैं आपके 48, तो 24 को 48 मिल रहे हैं, तो 24 आदमियों को 48, तो एक आदमियों को 48 में 24 का भाग दिया कितना है 2 रुपए मिलेंगे। पहले 3 अब 2, 1 रुपए कम हो गया। बोल रहा है यदि 4 आदमी कम होते, पहले 16 थे अब 4 कम हो गया यानी 12, 12 का भाग दिया 48 में कितना है 4, 1 रुपए ज्यादा प्राप्त हो गया। दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर कितना है ऑप्शन ए। अगर ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर बी सी डी सबको चेक करते हैं, आंसर कितना है आपका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट बोल रहा है एक आदमी के पास 8,600 रुपए, एक आदमी 8,600 रुपए अपने 5 बेटों, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का चार गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। ऑप्शन है पहला आपका 100, ऑप्शन बी है आपका 600, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 1000। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे बोल रहा कोई आदमी था, इसके पास 8,600 रुपए हैं, इसकी फैमिली में आपके आदमी दे रखे 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं और 2 इसके भतीजे हैं, तो सबको बांटने। तो आदमी क्या है अपने भतीजों के लिए तो कम पैसे देगा, बेटी बेटों के लिए ज्यादा, उनकी तरफ ज्यादा बचेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहली सिचुएशन समझिए क्या बोल रहा है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो मैंने यहाँ माना भतीजे को माना भतीजे को तो दे रहा है ये x, माना प्रत्येक भतीजे को देगा ये x रुपए दे रहा है, तो बेटी को कितने देगा, तो बेटी को देगा, ध्यान दीजिए प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो x का 4 गुना कितना है 4x। बेसिक की बात करें सबसे पहले अपन, तो बेसिक से समझिए। अब बोल रहा है प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो बेटे को कितना मिलेगा, प्रत्येक बेटे को देगा ये, भतीजा कितने का है x, इसका 5 गुना कितना है 5x है। अब एक बार समझिए यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है सबको पैसे दिए इसने, इसके एक भतीजे को x, तो इसके भतीजे कितने हैं आपके 2, तो 2 भतीजों के लिए 2 के लिए कितना आएगा ये 2x। अब इसके प्रत्येक बेटी के लिए दिए इसने 4x, तो इसकी बेटियां कितनी है यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, देखिए ध्यान दीजिए
टोटल धन की बात करो तो टोटल धन बटा कैसे, भतीजे कितने हैं इसके, दो भतीजे हैं, एक भतीजे को x दिए तो दो भतीजों के लिए कितना दिया 2x प्लस 5 बेटी हैं, एक बेटी को 4x दिया तो 5 को एक बेटी को 4 रुपए देगा तो 5 को कितना देगा 20 देगा, 20x 5 और 20 प्लस एक बेटे को कितने दिए 5, तो बेटे कितने हैं इसके, बेटे हैं इसके 5, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा, दोबारा देखिए प्रत्येक बेटी को कितने दिए इसने 4x, इसकी बेटियां कितनी है 4, तो 4 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा आपको 16 आएगा। प्रत्येक बेटी को दे रहा है 4x और बेटी कितनी है इसकी 4, 4 गुणा 4 किया कितना है 16। अब बोल रहा है प्रत्येक बेटे को, भतीजे का 5 गुना था 5x आया, प्रत्येक बेटे को कितने मिल रहे हैं 5x और बेटे कितने इसके 5, तो 5 गुणा 5 किया कितना है 25x बराबर कितना आएगा आपका टोटल धन कितना है आपका 8600। तो देखिए यहाँ पे 2 और 16 कितना है 18 और 5 23 और 20 कितना है 43, x का मान कितना है आपका 8600, तो x का मान कितना है आपका 200, 43 का दोगुना होता है 86। आप बोल रहा है प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए, तो प्रत्येक बेटी को कितने दे रहा है 4x, तो 4 गुणा 200 करेंगे कितना आएगा आपका 800, यानी कितना है आपका 800, क्योंकि प्रत्येक बेटी का पूछता है बेटी कितने की है 4x की है, एक तो 4 गुणा 200 किया कितना आएगा आपका 800। अगर ये पूछता है प्रत्येक भतीजे को कितना देगा, तो भतीजा x का था तो x का मान कितना है 200। अगर ये पूछता है प्रत्येक बेटे को कितने का, 5 गुणा 200 कर दे कितना आता 1000। नेक्स्ट देखिए दूसरे तरीके की बात करूं तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिया भतीजा, प्रत्येक की बात चल रही है यहाँ, प्रत्येक एक एक की है, भतीजा बेटा और बेटी। देखिए दोनों की लिंक किससे है, भतीजे से है, तो आप भतीजे को भले ही बीच में ले लो, भतीजा बीच में ले लिया मैंने बोला भतीजे को कुल मिला के 1 रुपए मिल रहे हैं फिलहाल, तो बोल रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितने गुना 4 गुना, तो 1 का 4 गुना कितना है 4। बोल रहा है प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना किया कितना है 5, 1 का 5 गुना कितना है 5, यानी इनको धन मिल रहा है 5:1:4। अब ध्यान दीजिए इसने ऐसे बोला प्रत्येक बेटे को, एक बेटे को 5 रुपए, तो बेटे कितने इसके 5, तो 5 गुणा 5 किया कितना है 25, 5 बेटे हैं इसके, तो 5 गुणा 5 किया कितना है 25। भतीजे कितने इसके 2 हैं, तो एक में कितने गुणा करेंगे 2 का। प्रत्येक बेटी की बात करें तो प्रत्येक बेटी, एक बेटी को कितने मिल रहे हैं 4, तो बेटियां कितनी इसकी 4, तो 4 गुणा 4 किया कितना है 16। अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करूं तो देखिए 25 तो इसको दिए, 2 इसको दिए, 16 इसको दिए, तो टोटल कितना है 43। 16 और 2 18, 25 कितना है 43, और 43 का मतलब कितना दे रखा है इसने 8600, तो कितने से गुणा करेंगे 200 से। तो इसने प्रत्येक के बारे में बात की, हम प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। बोल रहा प्रत्येक बेटी को, तो एक बेटी को 4 रुपए, तो 4 में कितने गुणा करना है 200 का कितना है 800 रुपए आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट बनते हैं आपके जो गुल्लक वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए। गुल्लक वाले क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, पटवार हो या कोई भी एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन जरूर उठता है। तो देखिए गुल्लक वाले या सिक्के वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, सिक्के वाले, सिक्के के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, बोला 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनकी संख्या का अनुपात 13:11:7 हो तो
50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। पहला ऑप्शन है आपका 132, ऑप्शन बी है आपका 128, ऑप्शन सी है आपके पास 136, ऑप्शन डी है आपके पास 133। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। या तो यहाँ पे रुपए देगा गुल्लक में कितने रुपए हैं, यहाँ पे क्या बोलेगा पैसे कितने हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के बारे में। सिक्कों के रूप में यदि इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है आपको कितना है 13:11:7 है। तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी सिक्कों के अनुपात दे रखा है सिक्कों का 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं आपके सिक्के। रेशियो दे रखा 13:11:7। यहाँ पे बोल रहा है 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने हैं आपके 11 सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने 7 सिक्के। तो अगर टोटल सिक्कों की बात करूं तो कुल सिक्के कितने हैं इसके पास, कुल सिक्के हैं यहाँ पे 13 + 11 + 7, 11 7 18 और 3 21 10 31। 31 का मान बोल रहा है क्वेश्चन में, 31 सिक्के नहीं है, कितने आपके 372। 31 का भाग देंगे 31 से 31, यानी कितनी बार जाएगा ये 12 बार जाएगा, यानी 31 में 12 का गुणा करने पर आपको कितना आएगा 372। पूछ रहा है आपसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने 11, 11 में कितने गुणा करना पड़ेगा आपको 12 का, 11 गुणा 12 करेंगे तो देखिए 11 12 होता है आपका 132। तो आंसर कितना है आपका 132। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आपके 132। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगर यहाँ पे ये रुपयों का रेशियो देता है 13 11 और 7, तो फिर हम इसमें सिक्के बनाते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, या तो रुपए देगा या सिक्के देगा। फिलहाल सिक्के दे रखे हैं और सिक्कों का ही रेशियो दे रखा है अनुपात, तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पे रुपयों का रेशियो देता तो फिर इसको सिक्कों में कन्वर्ट करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। यदि कुल 206 रुपए हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे रखा है इसने। ऑप्शन पहला है आपका 180 400 200, ऑप्शन बी 200 360 160, ऑप्शन सी 150 400 280, ऑप्शन डी है आपका 220 300 180। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा आपसे, एक थैली में कुल रुपए कितने दे रखे हैं हमने, कुल रुपए दिए आपको 206। यहाँ पे सिक्कों का रेशियो दे रखा है 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। सिक्कों का रेशियो है आपका सिक्कों का 5:9:4। रुपयों की बात करूं तो रुपए देखिए क्या बोल रहा है आपसे,
50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे? रुपयों की बात करें तो 50 पंजे 250 पैसे बनेंगे, लेकिन 250 पैसे नहीं, 2.5 रुपए। 100 का भाग दे देंगे। अरे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 अठन्नी है, तो कितने बचे? 2.5 रुपए बने आपके। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास? 9 है, यानी कि 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, यानी कितना आया ये आपका? 2.25 रुपए यहाँ पे बने। रुपयों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 25 गुणा तो किया मैंने 9, और बट्टे में भाग कितने का देंगे? 100 का। 25 चौक 100, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, और कितना है? 2.25। तो 2.25 रुपए बचे। यहाँ पे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4, तो पैसे कितने बने? 40, और रुपयों की बात करो कितना है? 0.4। देखिए 1 पैसे में 4 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 4 गुणा 10 40 पैसे। रुपयों में बदलूंगा तो 100 का भाग दूंगा, कितना है? 0.4। तो टोटल अगर मैं रुपयों की बात करूं, क्यों? क्योंकि रुपये ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो रुपयों की बात करूं तो कुल रुपए जोड़े इनको, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो सबके पीछे। 0 5, यहाँ तो आया 5, 4 है, 4 और 2 कितना है? 6, और 5 कितना है? 11। हासिल कितना लगा आपका? 1, 2 और 1 3, और 2 कितना है? 5। 5.15 आया। 5.15 का मान कितना देगा आपको? 206। 5.15 को 206 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? बस वही आपको चेक करना है। तो देखिए 5.15 में कितने का भाग दे? 206 में 5.15 का भाग दूंगा मैं। देखिए 206 में 5.15 का भाग देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। पॉइंट हटाया तो 0 लग गई। 5 से काटा, 5 से तो कितनी बार? 20 बार। 5 से काटा, 5 1 5, 5 3 15। 103 का गुना है, यानी गुणा कितने का हुआ है इसमें? 40 का। 40 का गुणा हुआ है, तो 40 का गुणा करने पर कितना है आपका? 206। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे? तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों का रेशियो कितना है आपका? ये एक बार गुणा हो गया तो सब में गुणा करेंगे। 50 गुणा 40 करेंगे, कितना है आपको? 200, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके? 200। तो 200 से आपका पहला ही ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, तब तो ऑप्शन बन गया बी। टोटल अगर मैं संख्या की बात करूं तो 9 में कितने गुणा करेंगे? 40 का 9 गुणा 40 करेंगे 360। 4 गुणा 40 किया, कितना है? 160। 50 पैसे के सिक्के 200, 9 पैसे यानी 25 पैसे के सिक्के 360, और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके? 10 पैसे के सिक्के आपके 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल 30 रुपए हों तो 5 पैसे के सिक्के बताइए। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास 50, दूसरा है आपके पास 100, तीसरा आपका 150, और फोर्थ है आपका 200। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो यहाँ पे रुपए देगा, एक यहाँ पे पैसे देगा। फिलहाल रुपए दे रखे हैं, रुपए देगा तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात देगा। सिक्कों का अनुपात इसलिए देगा ताकि आप इनको चेंज करें, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे पूछने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के नहीं, या तो सिक्का पूछेगा या रुपए पूछेगा। 2 ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो समझिए सिक्कों का रेशियो दे रखा है इसलिए सिक्कों का अनुपात। सिक्के हैं आपके 50 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के।
यहाँ सिक्के दे रखे हैं आपको 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, तो यहाँ 50 नहीं है 25 है। रेशियो कितना दे रखा है आपको 1:2:3। 25 पैसे के सिक्के 1 है, 10 पैसे के कितने 2, 5 पैसे के कितने 3। तो रुपयों की बात करूं, रुपयों का अनुपात, रुपए कितने निकल के आएंगे 25 पैसे में 1 चवन्नी है तो कितने पैसे होंगे 25, रुपये में बदलेंगे कितना आएगा 0.25। यहाँ पे बात करूं रुपयों की, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास 2 सिक्के हैं तो पैसे कितने बनेंगे 20 यानी 0.2। और यहाँ पे अगर मैं रुपयों की बात करूं तो यहाँ पे कितने निकल के आएंगे, यहाँ पे निकल के आएंगे आपके पास कितने 5 पैसे के 3 सिक्के 5 दिया 15, तो रुपए कितने निकल के आपके पास 0.15 रुपए। पैसे तो आएंगे 5 गुणा 3 क्या करना है 15 पैसे, लेकिन रुपए में बदलेंगे 100 का भाग देंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं इसलिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल रुपए दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इनका टोटल निकालू तो कुल कितना है यहाँ पे कुल रुपए ये निकल के आएंगे आपके पास, जोड़िए इनको 25 और 20 45 50 और ये कितना है 60 0.6 रुपए है, उसका मान कितना है आपके पास 30। 60 में कितने का गुणा करूं कि आपका 30 आए, तो देखिए 6 पंजे 30 होता है, 50 का गुणा करूंगा तो देखिए कितना आएगा 5 का 30, देखिए पॉइंट के बाद 0 तो बेकार है आपकी, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 का गुणा हुआ है, इसका मतलब है 0.6 का भाग दिया मैंने 30 में, कितना है 50। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके 3, तो प्रत्येक में गुणा कितने का हुआ 50 का, तो 50 का गुणा 3 में क्या करना है आपका 150, तो आंसर कितना है आपका 150, यानी आंसर कितना निकल गया है 150। एक बार दोबारा समझिए, यहाँ रेशियो दे रखा है 25 पैसे के 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो है 1:2:3। 25 पैसे के सिक्के 1, 10 पैसे के 2, 5 पैसे के कितने 3, तो 25 पैसे का एक सिक्का है तो रुपए कितने बनेंगे, यानी पैसे आएंगे 25 पैसे। 25 पैसे आए, 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 में 100 का भाग दिया तो कितना है 0.25। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं आपके पास, तो 10 गुणा 2 किया कितना है आपके पास 20 पैसे हैं, रुपए में बदलेंगे तो वही 100 का भाग। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे 15 पैसे, 15 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग 0.15। बोल रहा है टोटल रुपए कितने दे रखे हैं इसमें 30, तो अपन भी टोटल निकालें तो कितना है 0.6, 0.6 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30, तो कितने से गुणा किया 50 से। अब यहाँ पे पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के सिक्के कितने 3 गुणा 50 के कितना है 150। अगर यहाँ पे ये रुपए पूछता तो 15 में कितने गुणा कर देते 50 का, जैसे मान लीजिए अब ये आपसे ये पूछता तो 10 पैसे के रुपए कितने, तो 0.20 में कितने गुणा कर देते अपन 50 का, तो 50 का गुणा करते तो कितना आता 10 रुपए आते। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 बेकार, 5 दूनी 10, तो कितना आता है आपको 10 रुपए निकल के आते हैं। तो रुपए पूछे तो रुपयों के रेशियो में गुणा कर देना, संख्या पूछे तो सिक्कों की संख्या पूछे तो सिक्कों के रेशियो में गुणा कर लेना, जिसका गुणा किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास ₹1 के नोट, 5 रुपए के नोट, और 10 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास कुल 480 रुपए हैं, नोटों की संख्या समान हो, तो उसके पास नोटों की कुल संख्या बताइए। उसके पास कुल कितने नोट होंगे, रुपए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नोट पूछ रहा है। नोट कितने हैं, तो ऑप्शन ए है आपका 80
ऑप्शन बी है आपका 90, ऑप्शन सी है आपका 60, ऑप्शन डी है आपके पास 75। तो देखिए यहाँ पे इसने नीचे वाली लाइन से निकलेगा क्वेश्चन का आंसर। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है। बोल रहा है तीनों प्रकार के नोटों की संख्या क्या आपकी समान है। तो देखिए मैंने मान लिया, माना नोट कितने हैं इसके पास, नोट प्रत्येक प्रकार के नोट कितने हैं, प्रत्येक प्रकार के नोट हैं आप इसके पास x। 1 रुपए के x नोट है तो 1 रुपए के रुपए कितने बनेंगे, 1 रुपए के 1 गुणा x करेंगे, x नोट है 1 रुपए के तो 1x। 5 रुपए के 5 रुपए कितने बनेंगे, तो 5 रुपए के नोट है इसके पास x तो कितना है 5x। तो 10 रुपए के कितने बनेंगे, 10 रुपए के निकलेंगे, 10 गुणा x करेंगे 10x। तो टोटल कितना देगा इसने 480। तो जोड़िए 1 और 5 10 और कितना है 16 है, 10 और 5 15 और 1 कितना है 16x का मान कितना दे रखा है इसने 480। टोटल रुपए है यहाँ पे 10x 5x और 1x कितना है 16x, 16 दिया 48। तो x का मान कितना है 30। ध्यान दीजिए इसने बोला 3 प्रकार के नोट हैं और प्रत्येक नोट बराबर है। यदि एक प्रकार के नोट 30 हैं तो 3 प्रकार के नोट है तो 30 गुणा दिए क्या कितना है 90, यानी नोटों की संख्या कितनी है 90 है। 3 का गुणा इसलिए क्या है कि देखिए बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के नोट कितने हैं x। तो प्रत्येक प्रकार का मतलब है 3 प्रकार के नोट है, प्रत्येक नोट कितने हैं 30 है। तो टोटल नोट कितने हैं 30 गुणा 3 कितना है किया 90। आप ऐसे भी कर सकते हो, नोट बराबर दे रखे हैं 1:5:10 करेंगे। 1 रुपए के नोट में 1 रुपए होगा, 5 रुपए के एक नोट में 5 रुपए आएंगे, 10 रुपए के नोट में कितना आएंगे 10 रुपए। टोटल रुपयों की बात करें तो टोटल रुपए कितने आएंगे 10 5 15 और 1 कितना है 16 और 16 का मान कितना दे रखा है इसने 480 और 16 दिया 48। तो गुणा कितने का आया निकल के 30 का, यानी एक प्रकार का जो नोट है वो कितना है 30 है। तो यहाँ पे कितने नोट प्रकार के रुपए हैं आपके 1 2 और 3। 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। तो 30 में भी कितने गुणा करेंगे अपन 30 का किया कितना है 90। ये आपका दूसरा तरीका है, आपको जो उचित लगे उससे आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आगे की बात कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।